अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। इस वक्त कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी भाग लेने पहुंचे हैं। सुब्रत जी, 2024 काफ़ी टफ होने वाला है। अखिलेश यादव ये चुनाव बीजेपी बनाम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाना चाहते, वो अखिलेश बनाम योगी बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, अखिलेश बनाम योगी भी बना देंगे तो भी उन्होंने अपनी हैसियत देख ली। योगी जी के सामने उनका क्या स्थिति रही सबको पता है। योगी से अखिलेश की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। एक ओर योगी जी हैं और दूसरी ओर भोगी जी हैं। 2024 को लेकर के किस तरीके की रणनीति रहेगी? देखो, कुल मिलाकर हमने 8 साल हमारी सरकार को पूरे हो गए हैं और ये 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। इस पूरे 8 साल में हमारी सरकार के साथ हमारे कार्यकर्ता भी कदम से कदम मिलाकर इस देश के जनों की सेवा करने का काम किया है और राष्ट्रीय भावनाओं का जिस प्रकार से पूरे देश में एक संचार हुआ है, हमारे पुराने लटके भटके हमारे सांस्कृतिक मुद्दे भी हल हुए हैं। निश्चित रूप से सरकार ने चारों तरफ काफ़ी कार्य करने का काम किया है और अपने कार्यों के आधार पर हम पिछली बार से भी अधिक सीटें लेकर इस बार जीतेंगे। मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल को अगर मैं पूछूं कि एक आम नागरिक के तौर पर आप किस तरीके से इसे देखें? देखो, निश्चित रूप से ये 14 के पहले एक जिस प्रकार का एक वातावरण हुआ करता था कि माने हम आतंकवाद के साथ जीना सीख रहे थे। हम ट्रेन में जा रहे हैं, पता नहीं किस सीट के नीचे रखी अटैची में बम फट जाएगा। हम मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ के ऊपर न जाने कौन आकर गोली तर गोली चला देगा। हम बाजारों में जा रहे हैं, पता नहीं किस गाड़ी के भीतर बम रखा हुआ फटेगा। तो ये एक आतंकवाद के साथ हम जीना सीख गए थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा नहीं है। भय का माहौल देश से समाप्त हुआ है, देश कानून के रास्ते पर आया है। आज मेक इन इंडिया जैसी तमाम सारी योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना के माध्यम से इस देश में तमाम सारे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। विदेशों में भारत की छवि को मजबूती मिली है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। एक आम नागरिक के नाते निश्चित रूप से बहुत कुछ इस देश को मिला है और सबसे बड़ी जिस प्रकार से हमको सम्मान मिला है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान मिला है। अंतिम प्रश्न है, लोकसभा के आप सदस्य हैं, विधानसभा यूपी का बजट सत्र चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर अभद्र भाषा का प्रयोग तुम तक में उतर आए थे। क्या आपको लगता है उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है हार का? देखो, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की आखिर उपलब्धि क्या है सिवाय इसके कि वो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं। और केशव जी क्या है? केशव जी अपने संघर्ष की क्षमता से मेहनत करते हुए, जो व्यक्ति कभी अखबार बांटने का काम करता था, जो व्यक्ति चाय भी बनाकर बेचता था, जो व्यक्ति एक निम्न परिवार से उठकर आया, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है, कोई परिवारवाद का सहारा जिसके ना लिया हो, उसके साथ में इस प्रकार का अभद्र व्यवहार जो अखिलेश जी ने किया है, वो निश्चित रूप से देश की जनता ने देखा है। और शायद जिसका यह विरोध करते रहे, जिसको यह लोग सामंतवाद कहते हैं, और सामंतवाद यही तो है कि आखिर ये निम्न वर्ग का बालक हमारे आखिर बराबर आकर कैसे खड़ा हो गया। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने जिस तरीके का व्यवहार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ किया है वो निंदनीय है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की एक बार फिर से देश में सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।